राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और विजय बैंसला दोनों ही प्रभावशाली चेहरे हैं, पर उनके नेतृत्व के तरीके और सामाजिक प्रतिबद्धताएं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। सचिन पायलट अपनी पारिवारिक स्थापत्य विरासत के जरिए उभरे, जबकि विजय बैंसला ने नीचे से उठकर सामुदायिक संघर्ष को नेतृत्व बनाया। इस वीडियो में दोनों नेताओं की तुलना की जाएगी, जिससे स्पष्ट हो सके कि कौन सा दृष्टिकोण राज्य के वास्तविक विकास और समाज निर्माण के लिए अधिक फलदायी है। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सचिन पायलट को राजेश पायलट का उत्तराधिकारी मानकर कांग्रेस ने जल्दी ही बड़ा दायित्व सौंपा, जबकि विजय बैंसला ने अपने पिता किरोड़ी बैंसला की समाज सेवा की धुरी पर खड़ा होकर खुद को प्रमाणित किया। इस विरासत पर आधारित शुरुआत में सचिन का नाम ज्यादा आकर्षण पैदा करता है, लेकिन विजय ने यह दिखाया कि पारिवारिक नाम से अधिक जरूरी है जमीन पर की जाने वाली मेहनत। सचिन पायलट जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने तो उन्होंने पार्टी में युवा नेताओं को मंच दिया, पर उनकी दूरदर्शिता अक्सर वक्तव्यबाजी तक ही सीमित रही। इसी दौरान विजय बैंसला ने गांव गली जाकर डिजिटल साक्षरता और एआई प्रशिक्षण पर जोर दिया। इस तरह युवा शक्ति को कौशल से जोड़कर आर्थिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया। यहां पायलट का फोकस संरचनात्मक पदों तक पहुंचने पर था, वहीं बैंसला का फोकस समाज के मूलभूत सशक्तिकरण पर था। उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बाद सचिन पायलट ने बड़े बड़े घोषणा पत्र जारी किए, लेकिन धरातल पर उनका प्रभाव नजर नहीं आया। सड़कों की मरम्मत, स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता या शिक्षा के स्तर में सुधार उनके एजेंडे का केंद्र बिंदु नहीं रहे। दूसरी ओर विजय बैंसला नियमित रूप से परियोजनाओं का जायजा लेकर अधूरे कामों को पूरा करवाने और पंचायतों को जवाबदेह बनाने में लगे रहे, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास की गति तेज हुई। समुदाय के प्रति सचिन पायलट की चुप्पी ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन में उनका विश्वासघात जैसा प्रभाव डाला। उन्होंने न तो धरनों प्रदर्शन में भाग लिया, न कोई सामाजिक बयान देकर अपने समुदाय का मनोबल बढ़ाया। मुकाबले में विजय बैंसला ने लगातार गुर्जर समाज के संवैधानिक अधिकारों के लिए संसद वादों की याद दिलाई, जनहित याचिकाएं दायर करवाई और आंदोलन की अगुवाई की, जिससे युवाओं में नया उत्साह पैदा हुआ। शिक्षा और लैंगिक समानता के मुद्दे पर पायलट के वक्तव्य बेहद सामान्य और औपचारिक रहे। उनकी घोषणाओं में लड़कियों की शिक्षा पर प्राथमिकता का जिक्र जरूर था, पर कोई ठोस नीति पेश नहीं की गई। जबकि विजय बैंसला ने हर बेटी पढ़े, हर घर सशक्त बने का नारा दिया, जिसके तहत छात्राओं को मुफ्त कोचिंग, कंप्यूटर लैब और स्कॉलरशिप दी जाती है। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट गिरा और कॉलेज में नामांकन बढ़ा। पार्टी वफादारी के मापदंड पर भी सचिन पायलट बैंसला से पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं। अशोक गहलोत के साथ टकराव के कारण कांग्रेस में अस्थिरता पैदा हो गई थी। इसके विपरीत विजय बैंसला ने कभी पार्टी लाइन को तोड़ा नहीं। उन्होंने आंतरिक मतभेदों को संवाद और सहमति से सुलझाया, जिससे उन्हें पार्टी में विश्वास पात्र माना गया और सामाजिक परियोजनाओं में निरंतर सहायता मिली। सचिन पायलट जब भी सड़क प्रदर्शन या जनसभाओं में आए, मंच से बड़े बड़े वादे किए, पर इन वादों की वास्तविकता तब उजागर हुई जब सरकारी योजना लाभाग्राही पोल पर चौंक गए। उनके पास सूत्रबद्ध घोषणाएं थी, पर सवाल यह था कि उनका सामना आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानी से कैसे होता। वहीं विजय बैंसला ने हर महीने जन समस्या समाधान शिविर आयोजित कर सीधे जनता की समस्याएं सुनी और उन्हें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया, जिससे भरोसा बढ़ा और समस्याएं जड़ से हल हुई। वित्तीय पारदर्शिता और संसाधन प्रबंधन में सचिन पायलट की छवि अनेक आरोपों और सवालों से सरोबार रही। चुनावी कोष का उपयोग, अनुदानों का बंटवारा और विकास कार्यों में देरी। इसके विपरीत विजय बैंसला ने हर विकास परियोजना के खर्च और प्रगति की रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिससे स्थानीय लोगों को विश्वास हुआ कि निधि वाकई लाभार्थियों तक पहुंच रही है। समाज निर्माण के एजेंडे में सचिन पायलट की प्राथमिकता निजी महत्वाकांक्षा और शक्ति समीकरण में सुधार कर केंद्रित रही, न कि सर्वांगीण विकास पर। उन्होंने विकास के पैमानों को राजनीतिक अवसरों से जोड़ा रखा। दूसरी ओर विजय बैंसला ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जल संसाधन संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण को मिलाकर समग्र विकास मॉडल अपनाया, जिससे
हर पहल का लक्ष्य समुदाय का दीर्घकालीन कल्याण था। अंततः सचिन पायलट की छवि एक ऐसे नेता की उभरी जो विरासत और पद के आकर्षण से प्रेरित है, पर असली गरीबी, असमर्थता और आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों से दूरी बनाए रखता है। वहीं विजय बैंसला अपने हर कदम में जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ दिखता है, जहां उनकी राजनीति केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास की ओर अग्रसर है। इसी अंतर को समझकर राजस्थान की जनता को यह तय करना होगा कि किस नेतृत्व में उनकी उम्मीदों का सच्चा परिपालन संभव है और अभिजात्य महत्वाकांक्षा का जन आधारित प्रगतिशीलता।